नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम मुस्कान में। मैं हूं आकांक्षा। दोस्तों, मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में शिशु मृत्यु दर के आंकड़े बेहद चिंताजनक है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ये आंकड़े दूसरे राज्यों से कहीं अधिक थे और इसकी वजह थी वो बीमारियां जिनका इलाज सस्ते दरों पर और सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ममता अभियान योजना की न सिर्फ सराहना हो रही है बल्कि दूसरे राज्य इसका अनुसरण भी कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। प्रदेश में आज नवजात शिशु मृत्यु दर के आंकड़ों में बहुत कमी आई है और ये संभव हो सका है मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और NRHM के प्रयासों से। पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी और जन्म के साथ लगने वाले संक्रमित रोग नवजात की जान के दुश्मन बन जाते थे, क्योंकि अस्पताल में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी जिनके जरिए इन परेशानियों को मात दी जा सके। लेकिन अब प्रदेश की तस्वीर बहुत बदल चुकी है। हर जिला अस्पताल में स्थापित किए गए SNCU यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, जिसके जरिए हर साल 1000 से ज्यादा बच्चों की जान बचाई जा रही है। जो बच्चे जन्म लेते ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित होते थे, उन्हें त्वरित और अत्याधुनिक इलाज मुहैया कराती है ये यूनिट और उन्हें स्वस्थ और सेहतमंद जिंदगी देने का पूरा वादा भी करती है। इन सर्व सुविधा युक्त यूनिट्स में ऐसे कई केस सुलझाए गए हैं जिनसे निपट पाना शायद पहले कभी मुमकिन नहीं था। अब नरसिंहपुर की यशोदा का ही मामला ले लीजिए, जिसने एक साथ 4 बेटियों को जन्म दिया। अपनी तरह का यह अनूठा ही मामला था। 4 बच्चे होने की वजह से एक बच्ची की मृत्यु भी हो गई, जिसके बाद निजी अस्पताल ने उन्हें भोपाल के JP अस्पताल रेफर कर दिया, जहां अस्पताल प्रबंधन और इस यूनिट में उपलब्ध हाईटेक मशीन और अनुभवी डॉक्टर्स की बदौलत 3 बच्चियों को बचा लिया गया। इसके बाद से यशोदा के चेहरे की मुस्कान खिली हुई है। राजधानी के जिला अस्पताल में इस यूनिट की स्थापना वर्ष 2010 में हुई थी, जहां नवजात के इलाज और उपचार के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसी भी प्राइवेट अस्पताल से कंपेरेबल या इवन उनसे ज़्यादा अच्छी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ABG मशीन्स है, बिलिरुबिनोमीटर्स, इन्फ्यूजन पंप्स, इन्फेंट वार्मर्स, वेंटिलेटर्स, CPAP मशीन्स। इवन हम लोगों के पास फॉलोअप के लिए जैसे हाइपर बिलिरुबिनेमिया के या जॉन्डिस के, या जिसको सरल भाषा में हम लोग पीलिया कहते हैं, पीलिया के बच्चे हैं, उनमें काफ़ी अगर पीलिया ज़्यादा है तो सुनने की तकलीफ हो सकती है। तो उनकी जांच के लिए हम लोगों ने पहली बार यहाँ पे OAE स्कैनर की शुरुआत भी, उसकी जांच की शुरुआत की है। इस हाईटेक केयर यूनिट में मॉडर्न मशीनें मौजूद हैं जो गंभीर से गंभीर बीमारी से लड़ने में कारगर हैं। खास बात यह है कि ऐसी हाईटेक मशीनें अब तक किसी निजी अस्पताल में भी मौजूद नहीं हैं, और अगर हैं भी तो उनके लिए मरीजों को 60,000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत आसान नहीं है। जबकि ये सुविधा प्रदेश के हर जिले के अस्पताल में हर नवजात के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। हमारे यहाँ जो भी बच्चे लाए जाते हैं, तुरंत पैदा हुए बच्चों से लेकर 28 दिन तक के बच्चों को, उनको यहाँ पर लाने की सुविधा निःशुल्क है, पूरा इलाज निःशुल्क है। यहाँ पर किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन से लेकर दवाइयों, इन्वेस्टिगेशन, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इन हाईटेक यूनिट्स की बदौलत प्रदेश में शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आई है, जिसका श्रेय जाता है 24 घंटे डॉक्टर और नर्सेस का इनकी सेवा में लगे रहना। तो कैसे संवारा जाता है इन स्पेशल केयर यूनिट्स में बच्चों का जीवन, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, एक खबर जिससे खिल जाएगी चेहरे की मुस्कान, जिस पर चलकर बढ़ जाएगी प्रदेश की शान। खिला खिला होगा हर चेहरा, विकसित होगी हर गली, जब दूरदर्शन पर खिलेगी मुस्कान। देखिए हर रविवार शाम 7:15 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मुस्कान में। मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास और स्वास्थ्य विभाग की दूरदर्शिता ने वो कर दिखाया है जो देश में अभी तक कहीं भी संभव नहीं हो पाया है। प्रदेश में ऐसी यूनिट केवल राजधानी ही नहीं बल्कि हर जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं। फिर वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े जिले हों या फिर छोटे जिले, वहां भी इसी तरह सर्व सुविधा युक्त और हाईटेक SNCU स्थापित किया गया है, ताकि शिशु अपने जिंदगी का स्वागत हंसते खेलते करे, न कि गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में रहकर। आइए रुख करते हैं रायसेन के जिला अस्पताल में स्थापित SNCU का,
जो कि एक जीता जागता प्रमाण है, जहां संक्रमण से पीड़ित हर रोज कई नवजात बच्चों की जान बचाई जा रही है। यूनिट के इनबॉर्न यूनिट में जिले के बच्चों को इलाज मिलता है, जबकि बाहरी जिले के बच्चों के लिए आउटबॉर्न यूनिट है। इस तरह से बेहद व्यवस्थित तरीके से यहां पर एसएनसीयू संचालित हो रहा है और उससे मिले सकारात्मक परिणामों की बदौलत अस्पताल प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों के चेहरों पर भी खुशी दमक रही है। हमारे यहाँ पहले हार्डली 5-6 सिजेरियन ऑपरेशन होते थे, लेकिन आज हमारा रेफरल जितना आ रहा है उस सबका हमारा तकरीबन 40 से 50 सिजेरियन हर मंथ होते हैं। तो आज हमारा एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, सीवियर एक्लेम्शिया, इन सब के पेशेंट यहीं ट्रीट हो रहे हैं। हमने उसके लिए एक अलग से वार्ड बनाया हुआ है जटिल प्रसव के लिए, और पोस्ट ऑप वार्ड भी हमने बिल्कुल सेपरेट किया हुआ है। पोस्ट ऑप का हमारा प्रतिशत बढ़ा है, हाई रिस्क हमने यहाँ ट्रीट करना ज़्यादा शुरू किए हैं। और हमारा जो रेफरल था, आउट रेफरल, यहाँ से हमारे सुल्तानिया हॉस्पिटल जो काफ़ी रेफर करते थे, उसका प्रतिशत बहुत कम हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग के इस अभिनव प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल चुकी है। देश के कई प्रदेश जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में मध्य प्रदेश के सहयोग से ऐसी ही यूनिट स्थापित होंगी। सबसे क्रिटिकल होता है जो कमज़ोर, जो सिक न्यूबॉर्न होते हैं, न्यूनेटल जो सिक होते हैं, वो सबसे प्रोन होते हैं मृत्यु के लिए। तो उनकी सुरक्षा के लिए एक मध्य प्रदेश ने 50 जिला अस्पतालों में स्पेशल सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनाए हैं, जो कि एक अत्यंत ही मॉडर्न, सोफिस्टिकेटेड और आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित यूनिट है, जिसमें लगभग 24 घंटे ऐसे शिशुओं की सुरक्षा की जाती है ठीक जन्म के बाद, जो कमज़ोर होते हैं या उनको कुछ प्रीमेच्योर होते हैं या कठिनाई होती है। तो ऐसी व्यवस्थाओं के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं, उन मानकों को लेकर हमने मध्य प्रदेश के 50 जिला अस्पतालों में ये सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स बनाए हैं। और मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ 50 जिला अस्पतालों में ये व्यवस्था लागू कर दी गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से फ़ायदा ये हुआ कि लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे जो अदरवाइज़ जिन्हें हम बचा नहीं सकते थे, प्रतिवर्ष इन संस्थाओं में, इन केंद्रों में उपचार हो रहा है, और उसमें से लगभग 90% से 95% बच्चों को हम बचा पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए, और इस व्यवस्था में जो सुधार लाने की प्रक्रियाएं प्रारंभ की है, उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा, और इसे अब फर्दर विस्तार करके हम लोग ब्लॉक लेवल तक और लेटर ऑन आगे भी बढ़ाएंगे। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए, इस नारे को योजना में तब्दील कर हर नई जिंदगी को सेहतमंद जीवन देने की कोशिश जारी है। तो दोस्तों, देखा आपने, मध्य प्रदेश के हर जिला अस्पताल में नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की सेवा भी दी जा रही है, जिससे अस्पताल में पहुंचने में देरी जान के लिए खतरा न बन जाए। इस तरह से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग आने वाले हर नए मेहमान को सेहत और तंदुरुस्ती का तोहफा दे रहा है। तो ये तो थी आज की हमारी कड़ी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। हमारा पता है मुस्कान न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। अब आकांक्षा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।